जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। यहां पे देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी देखिए ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप यदि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा सोच रहे हैं कोई ऐसा सिंपल बेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि यहाँ पे आपको ट्रेड में पैसा बना करके दे, जो कि एक बेहतरीन जिसको आप बोल सकते हैं मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड, जिसमें हर एक तरह के प्राइस एक्शन बेस्ड भी नॉलेज हो, प्लस साथ में आपके इंडिकेटर पाइवोट पॉइंट भी उसमें जो है ऐड हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आप जब देखेंगे इसका रिजल्ट तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि पैसिव इनकम टाइप जो है आप इसे कह सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। इसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों को करना है और इसमें कैसे हम लोगों को यहाँ पे करके चलना है, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक भी यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे यदि पाइवोट पॉइंट को आप देखेंगे तो पाइवोट पॉइंट में जो है आप यहाँ पे देखेंगे एक तो S1, S2, S3, S4, S5 ये लेवल्स यहाँ पे आप देखेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसके सेटिंग में आप आएंगे तो ये सेटिंग में जैसे इस पर 2 बार क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं जो इंडिकेटर आपका होगा। तो अभी इसमें देखेंगे कि एक तो पाइवोट पॉइंट का जो लेवल है बीच का वो आपको बीच में रहेगा। इसके बाद आपको S1 का मतलब होता है सपोर्ट, R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी कि जो ऊपर के लेवल होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं और नीचे के जो लेवल होते हैं वो सपोर्ट होते हैं। तो असल में जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, देखिए क्या होगा जब हम लोग किसी भी पॉइंट में ट्रेड करते हैं तो उस केस में यदि मान लेते हैं कि सेल करना है तो हमें ये पता होना चाहिए होता है वहाँ पे कि मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो उस केस में सिंपल है कि मार्केट में आपके सपोर्ट से ही वहाँ पे आपके व्यू बनाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर उसमें, क्योंकि आपके इसमें ऑलरेडी 4-5 लेवल्स है, तभी मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे जो इसका है इसमें ट्रेडिशनल वाला लगा हुआ है, फिबोनाची वाला भी आप लगा सकते हैं। ये जितने भी है आप ये सब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो अभी हम लोगों ने जो लगा रखा है वही है इसमें आपके, बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। सेटिंग जो सिंपल डिफ़ॉल्ट है ना वही हमने लगा रखा है इसमें। तो अभी देखिए यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए इसमें जो आप लोगों को इस्तेमाल करना है वो ये है कि आपको सबसे पहला काम करना होगा, जैसे मान लीजिए स्विंग ट्रेड जो हम लोग करने वाले हैं वो 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री लेने वाले हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पे जब हम लोग एंट्री लेंगे तो उससे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम लगा करके हम लोग पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड यहाँ पे लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, ये मार्केट ये इस तरह से आपके ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ऊपर चढ़ने के बाद क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप देखेंगे मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद हाई को ब्रेक कर रहा होगा, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट होगा, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि ये जो हाई ब्रेकआउट्स होगा इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, पाइवोट पॉइंट जब किसी स्टॉक्स में देखेंगे कि ये पॉइंट्स को ब्रेकआउट करने वाला होगा, उस समय क्या करेंगे हम लोग, आपका जो है पाइवोट पॉइंट हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद जब इसके ऊपर ब्रेकआउट कर लेगा, इसके ऊपर जो हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर लेगा, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे 1 घंटे के चार्ट को लगा करके। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पे लेंगे। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट पे ट्रेड करना है। हमेशा याद रखना है कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, ब्रेकआउट पॉइंट पे जो है हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है, उसमें भी पाइवोट पॉइंट हम लोगों को लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो हम लोगों का मेन काम आता है वो ये आता है कि देखिए जो ये पॉइंट्स होगा ना, जब एक डेली टाइम फ्रेम में होगा तो मार्केट ये जैसे ये देखिए ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप आवरली चार्ट में देखेंगे ना, 1 घंटे के चार्ट में यदि इसी को चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से आपको चढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें आपके जो है यहाँ पे आपके पाइवोट पॉइंट का लेवल्स होगा, इसमें आप देखेंगे पाइवोट पॉइंट के आपके लेवल्स होगा। तो देखिए जब आप ऊपर का व्यू बनाते हैं, अब ट्रेंड का व्यू बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है,
उस केस में आप देखते हैं कि सपोर्ट, देखिए जब मार्केट क्या होगा, अभी जो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है डेली टाइम फ्रेम, ये पीछे का डेली है और यहाँ पे ये आवरली है। अब ये आवरली में क्या है, मार्केट ऊपर चढ़ा। अब ऊपर चढ़ने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वापस ब्रेकआउट करेगा हाई को। सेम चीज़ जो यहाँ पे कंडीशंस देख रहे थे वही कंडीशंस यहाँ 1 घंटे में भी देखना पड़ेगा। 1 घंटे में भी, या तो फिर यहाँ पे पैटर्न्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न्स के बेसिस पे भी आप एंट्री वगैरह सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए अभी के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इसी का इस्तेमाल करके ट्रेड करेंगे। ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे ऊपर के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके देखिए पाइवोट पॉइंट का जो लेवल होगा उस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उस लेवल के ऊपर मतलब S1 के ऊपर आना चाहिए या फिर S2 S3, नहीं, S1 S2 S3 ये किसी भी, S का मतलब तो सपोर्ट होता है ना, तो इसमें से किसी भी लेवल्स के ऊपर आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोगों को जो चाहिए होगा वो होगा यहाँ पे कोई भी लेवल्स पे आ जाए। R1 के ऊपर भी सपोर्ट ले सकता है, R2 के ऊपर भी सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे हाँ, लेकिन R3 से ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए कि R3 के ऊपर सपोर्ट लेकर के फिर मतलब R4 पे जा कर के सपोर्ट ले रहा है। क्योंकि पाइवोट पॉइंट्स के भी लेवल होते हैं। जब मार्केट्स मान लीजिए कि R4 पे चला गया तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी या तो गैप अप खुलेगा या फिर बहुत बड़े उसमें जंप आ चुके हैं मार्केट्स में। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा समस्या हो जाता है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में भी कई बार, सॉरी आवरली टाइम फ्रेम में भी कई बार जब आप देखते हैं तो गैप अप वगैरह सब हुआ वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्राडे में ही ये चीज़ें होती है, ठीक है। तभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ऐसे केस में यदि R1 2 3 तक मार्केट चल सकता है कि रिट्रेसमेंट यदि 1 घंटे के चार्ट पे किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन रिट्रेसमेंट करना चाहिए, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करे तब जा करके एंट्री आप करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ये पॉइंट्स को टेस्ट किया और फिर यहाँ से ये हाई को टेस्ट ब्रेकआउट भी नहीं किया, उससे पहले मार्केट नीचे आ गया तो आपने एंट्री ले लिया, ऐसा नहीं करना है। इससे पहले जब तक हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा 1 घंटे के चार्ट में तब तक हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो ये जो काम होगा ये सबसे पहला हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे, अब ये हो सकता है कि मार्केट का यहाँ पे मान लेते हैं कि S2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उस केस में भी यदि डेली में ब्रेकआउट हो रखा है तब S का यूज करेंगे, या फिर R1 R2 R3 हो सकता है। तो इसमें किसी भी कंडीशंस में यदि आपके यहाँ पे होते हैं तो फिर उसमें हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, ये पॉइंट्स पे हमने ये देखा कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है डेली टाइम फ्रेम का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को मार्क कर लेंगे। अब ये हाई यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट से मार्केट ब्रेकआउट किया है ना, तो ये हो गया इसका ब्रेकआउट पॉइंट। अब ये ब्रेकआउट पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, आवरली चार्ट यहाँ पे लगा देंगे। अब आवरली चार्ट लगाने के बाद आप क्या करिए, आवरली, क्योंकि ब्रेकआउट से पहले आपको करना पड़ेगा, है ना, वो तो ब्रेकआउट करेगा उससे पहले ही आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये था ब्रेकआउट पॉइंट, ये था इसका ब्रेकआउट पॉइंट, ठीक है, ये हुआ इसका ब्रेकआउट पॉइंट। अब मार्केट क्या हो गया, मार्केट ये पॉइंट से देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, फिर यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लेते हैं कि R2 के ऊपर यदि ये कैंडल रिट्रेसमेंट हम लोग मान करके चले, क्योंकि R1 तक आ गया है, तो ऐसे केस में यदि ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर लेता या फिर इसके थोड़ा बहुत भी ऊपर रहता तो भी चलता, या फिर थोड़ा बहुत नीचे रहता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट यदि रिट्रेसमेंट क्या होता तो उस केस में हम लोग ये ब्रेकआउट के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना करके चलते ऊपर का, और नीचे जो जहाँ तक रिट्रेसमेंट करता वो लेवल पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेते। तो जो देखिए इसके ऊपर होना चाहिए सपोर्ट, ये इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है कि इसके नीचे आकर के, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये नीचे गिरा, ये 1 सेकेंड चलिए अगले वाले में आपको दिखाता हूँ किसी पॉइंट पे, ये 1 सेकेंड मैं आगे चल करके आप लोगों को दिखाता हूँ किसी स्टॉक्स में, 1 सेकेंड, ज़्यादा पीछे जाऊंगा तो ज़्यादा पीछे तो दिखेगा नहीं, फिर उसमें समस्या हो जाएगा। ज़्यादा पीछे जा कर के भी देखेंगे तो फिर वहाँ पे दिखेगा नहीं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट क्या हुआ है ना, ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट कर रखा है। तो ऐसे केस में फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिख गया, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो देखिए मैं आपको दिखाऊं तो अभी करंट में बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा,
पीछे दिखा नहीं। यदि यहाँ पे पाइवोट पॉइंट का कोई लेवल होता ये पॉइंट्स में, या फिर सॉरी यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद होगा, ये पॉइंट्स में जो है यहाँ पे पाइवोट पॉइंट का कोई भी लेवल होता तो फिर ये पॉइंट से हम लोग ट्रेड कर सकते थे और ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते थे, ऊपर का ट्रेड टारगेट बना करके यहाँ पे चल सकते थे। जब तक उसके लेवल्स नहीं आपके सामने होगा ब्रेकआउट वाला, तब तक हम लोग व्यू नहीं बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में हम लोग ये पॉइंट्स में देखते हैं, ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट कर रखा है, तो एक बार यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, यदि अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 2-3 लेवल्स ब्रेकडाउन कर रखा है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें समस्या हो जाता है। यदि ब्रेकआउट किया तो भी आपको यहाँ से जो है वापस रिवर्स होने की समस्या हो जाती है। तो इसलिए यदि एक लेवल्स यहाँ पे यदि होता तो चलने वाला था। यहाँ पे 2 R1 R2 भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रखा है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा सतर्क होकर के यहाँ पे चलना चाहिए। अभी करंट का तो मैं आपको बहुत सारे, पास्ट में भी है, लेकिन पास्ट में क्या है कि ये दिखेगा ही नहीं, है ना, ये पास्ट वाला ये दिखेगा ही नहीं। ज़्यादा मैं पीछे जाऊँगा तो एक सेकेंड, ये कौन सा स्टॉक है, 1 मिनट में एक बार इसको देखिए। ये है डिवोस लेबोरेटरी। डिवोस लेबोरेटरी में ये पॉइंट्स पे देखिए, ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट कर रखा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं डिवोस लेबोरेटरी में ये पॉइंट्स। चलिए पीछे में भी हम लोग देख, पर पीछे का दिखेगा ही नहीं इतना, है ना, पीछे का दिखेगा ही नहीं 1 घंटे का चार्ट में। तो पीछे में हम लोग लगा करके, यदि पीछे दिखेगा तो फिर हम लोग देख सकते हैं। यदि ज़्यादा पीछे दिखा तो नहीं दिखेगा, पीछे दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये ब्रेकआउट कर रखा है, ये पॉइंट्स में जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद देखिए ये पॉइंट से भी रिट्रेसमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वापस से मार्केट ये पॉइंट्स के ऊपर आया, ठीक है, वापस यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट के बाद आप व्यू बना सकते हैं। इसके बाद जैसे R2 पे है, तो ऐसे कंडीशंस में स्टॉप लॉस फिर इसके नीचे आपका लगेगा, ऊपर का आपका जो है स्विंग ट्रेड में टारगेट होगा। अभी तो मार्केट कंटिन्यू ही है। फिर वापस देखिए, जैसे यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स के बाद आप व्यू बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट जो है, इसके बाद मार्केट ये पॉइंट से ब्रेकआउट, ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट किया है, तो इस कंडीशन में आप व्यू बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी के आसपास है, ब्रेकआउट पॉइंट ही है। और ये पॉइंट्स पे जैसे मान लीजिए R1 पे रिट्रेसमेंट किया है, वापस ब्रेकआउट करेगा, आप ऊपर का टारगेट बना सकते हैं। अब ऊपर टारगेट कितना बना सकते हैं, तो ऊपर का देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर का जो है अगले नेक्स्ट यदि डे होता है या फिर उसी दिन होता है तो वो अलग चीज़ है। अगले 1-2 दिन में फिर वो आपको लेवल चेंज होते हुए दिखेगा, R1 R2 R3 देखने को मिलेगा। तो ऊपर के जो लेवल्स होंगे उस लेवल्स का आप जो है टारगेट बना लीजिए। जो लेवल्स आप दिखेगा उस लेवल्स को आप टारगेट बना लीजिए, वो लेवल्स तक जो है आपके यहाँ पे टारगेट्स होंगे, ठीक है। पीछे तो ज़्यादा दिखेगा ही नहीं, तो मैं इसको, और दूसरे स्टॉक्स में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी तो देखिए, आपको क्या करना है, जो ट्रेंड होगा ट्रेंडिंग मार्केट में, आप जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे ब्रेकआउट करने वाला है। अब ब्रेकआउट करने वाले तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये ब्रेकआउट करने वाला है, इसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, आप यदि, ये तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, यदि इसके बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेगा, और बहुत सारे स्टॉक्स में आप जो है यहाँ पे ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो चलिए ठीक है, ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्या ऐसा कुछ लेवल्स पे आया नहीं। यहाँ पे जहाँ पे होता वहाँ पे दिखेगा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। जहाँ पे देखना चाहिए वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में देखिए, ये देखिए, ये पॉइंट्स को ब्रेकआउट करने वाला है। ये पॉइंट्स पे आपको हो सकता है ये आगे चल करके, ये स्टॉक देखिए, इसमें भी HDFC में ब्रेकआउट करने वाला है। HDFC ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड हो सकता है इसमें। तो ऐसे ब्रेकआउट वाले बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी ब्रेकआउट, बजाज फाइनेंस ब्रेकआउट करेगा तो इसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। ये भी देखिए, ये भी जो आइसर मोटर था इसको ब्रेकआउट करता तो फिर उस केस में हालांकि रिट्रेसमेंट होनी चाहिए अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे इसमें हो सकता है, ये पॉइंट्स में खैर नीचे गिरा है तो थोड़ा सा ध्यान संभल करके करना पड़ेगा। इसमें नीचे गिरा है तो इसको आपको छोड़ करके ही चलना चाहिए। यदि मार्केट ऊपर में होता, हाँ ये सब ठीक है, फिर ये पॉइंट्स में यदि ब्रेकआउट वगैरह सब करता है तो यहाँ पे हो सकता है इसके बाद, क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड में है
तो यदि सिंपल है कि यदि मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो ज़्यादा संभावना है कि मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, ऊपर चढ़ सकता है। जैसे ये देखिए, यदि पीछे दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये पॉइंट्स में। चलिए खैर पीछे तो ज़्यादा दिखेगा ही नहीं इसमें। जो करंट वाले देखिए, यदि आप ऐसे 10 स्टॉक्स 15 स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली मतलब 7-8 यहाँ से आप जो है वो मिड कैप ले सकते हैं, स्मॉल लार्ज कैप ले सकते हैं। जैसे ये देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, इस सब में आएंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाएगा। जैसे इसको छोड़ देते हैं, ये वाला है, ये वाला स्टॉक्स में भी यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, इसमें भी ये कौन सा स्टॉक्स है, आरबीएल बैंक है, ठीक है। इसमें देखिए ये तो अप ट्रेंड में है वीकली चार्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैं वापस से इसको क्या करता हूँ, इसको जो है ये तो डाला हुआ ही था शायद, इसमें ब्रेकआउट, अच्छा ये ब्रेकआउट बेस्ट स्टॉक्स है। तो ये सब स्टॉक्स अच्छे होते हैं, अभी और भी बहुत सारे ब्रेकआउट बेस्ट स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंट से भी ब्रेकआउट किया है, उसके बाद ये पॉइंट से भी ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये पॉइंट से भी ब्रेकआउट किया, तो ज़्यादा इसमें दिख जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो आपको आगे ब्रेकआउट करेगा तो उस केस में आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में मार्केट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया R1 सपोर्ट के ऊपर, ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर का व्यू बना सकते हैं, टारगेट ऊपर का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके R1 के नीचे, ठीक है। देखिए मेन चीज़ जो है सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहिए। ये अब देखिए जैसे सेम अभी जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मार्केट देखिए ये जो ट्रेंड है, ये आपने जो ब्रेकआउट लेवल बना रखा है उसके नीचे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस केस में नहीं कर सकते हाँ। लेकिन इसके आसपास आकर के कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर कर रहा है ये आपकी ब्रेकआउट पॉइंट के, तब कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे कर रहा है तब समस्या है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में देखिए, ऐसे में तो फिर होगा ही नहीं, ब्रेकआउट क्या हुआ है। ये पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट्स में जैसे यहाँ पे हो सकता है, जैसे ये इसके ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट किया है, जैसे ये देखिए ये पॉइंट से ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट, लेकिन हाई को ब्रेक किया नहीं मार्केट, तो ये केस में भी नहीं होगा। यहाँ पे भी हाई को ब्रेक करना चाहिए तभी जाकर के होगा, लेकिन रिट्रेसमेंट यहाँ पे अच्छा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिट्रेसमेंट में कोई इशू नहीं है। फिर ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, ये पॉइंट्स में भी ब्रेकआउट के ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान करके चल सकते हैं। वैसे R1 तक जो है मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसके बाद जो है मार्केट ये पॉइंट पे भी रिट्रेसमेंट किया है जो कि R2 है, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस किसी कंडीशन में हिट नहीं होगा, तो इसमें भी यदि यहाँ पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, इसमें यहाँ पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, तो स्टॉप लॉस किसी में भी हिट नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर का आप आराम से टारगेट बना करके चल सकते हैं, जो ऊपर के लेवल्स है, ऊपर के जो लेवल्स है उसको टारगेट का व्यू बना करके आप चल सकते हैं। तो ये जो है अपना, इसको देखिए वीडियो को एक बार अच्छे से, और इसको प्रैक्टिस एक बार डेफिनेटली जा करके करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके आपको पता लगेगा, और इसको आपको इस्तेमाल जब करेंगे तो ट्रेंड में ही करना है, बिना ट्रेंड का आपको बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यदि बिना ट्रेंड का करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो उससे बेहतर यह है कि आप सही तरीके से यहाँ पे ट्रेड करें और बेस्ट तरीके का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जो है एंट्री वगैरह सब ले। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।